वहीं बिहार के कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजने के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 12 फरवरी को एनडीए सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन टूट का डर कांग्रेस को है। कांग्रेस के तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा गया तो फ्लोटर्स से पहले एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने नई सरकार की टेंशन बढ़ा दी। नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे हम के प्रमुख जीतन राम मांझी लगातार अपनी मांग पर अड़े हैं। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी को सरकार में 2 मंत्री पद दिए जाने का वादा किया गया था, उसे पूरा किया जाए। अभी सिर्फ मांझी के बेटे एमएलसी संतोष सुमन मंत्री हैं। मांझी की मांगों का चिराग पासवान ने भी समर्थन देकर मुद्दे को हवा दे दी है, लेकिन मांझी अपने बेटे को मिले मंत्रालय को लेकर भी नाराज हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रालय बंटवारे पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि हम कोई बड़ा विभाग मंत्रालय हमें क्यों नहीं दिया जाता। सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि जब मैं मंत्री बना तो मुझे भी अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया। अब बेटे संतोष कुमार सुमन को भी मंत्री बनाया गया तो वो भी SC/ST कल्याण मंत्री। आखिर हमें बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता, ये सवाल मांझी ने पूछा है। तो बिहार की सियासत में चर्चा है कि जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उनके प्रेशर के आगे नीतीश सरकार को झुकना पड़ सकता है, क्योंकि हम विधानसभा के नंबर गेम में बड़ी भूमिका में है, किंग मेकर भी कह सकते हैं हम। तो बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले एनडीए के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स की खूब गर्माहट है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली में थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। उन्होंने बिहार के राजनीतिक हालात, एनडीए गठबंधन सरकार, आगामी लोकसभा राज्यसभा चुनाव समेत संगठन से जुड़े विषयों पर अहम मुद्दों पर चर्चा की। बिहार के डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस में लोग डरे हैं, उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो विधायकों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के 19 विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को डरी हुई बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने किसी भी खरीद फरोख्त से बचने के लिए यह कदम उठाया है। तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है, पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के दौर पर। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी बीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देते रही। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है। फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूरज का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है। तो एक तरफ जहां बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली आएंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करेंगे। बिहार में बाहर है बिन मांझी सब बेकार है, ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का समीकरण भी समझिए। एक तरफ एनडीए में मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ दरअसल विपक्षी गठबंधन में डर का माहौल। एक बड़ा कारण उसका दरअसल कांग्रेस के विधायकों का शिफ्ट होना बताया जा रहा है।